खुला आसमान और इस आसमान में ठिलाती पतंगे, वाकई नजारा तो बहुत खूबसूरत होता है और इन पतंगों को ढील देने वाले भी खुश तो बहुत होते हैं। आखिर जब मौका होता है मकर संक्रांति का, तो देश के कुछ हिस्सों में तो ऐसी ही तस्वीरें नजर आती है। खुले आसमान में उड़ती पतंगे, लोगों का उद्देश्य भी यही होता है कि सामने वाले की पतंग से पेच लड़ाई जाए, उसकी पतंग को उसके हाथों में थमी डोर से अलग किया जाए। लेकिन साहब, यही डोर किसी की जान भी ले सकती है, किसी को जख्मी भी कर देती है। अब हम तो खुश होते हैं पतंग को ठुमके लगाते हुए, लेकिन ये बेजुबान किससे कहें खुद का दर्द। यूं तो ये आसमान के मालिक कहे जाते हैं, जहां इच्छा होती है इनकी उड़ान भी उसी तरफ हो जाती है। लेकिन जनाब, जब आप खुश हो रहे होते हैं तो ये दर्द सहते हैं। इनके दिलो दिमाग पर डर का साया होता है। इन्हें पता नहीं होता कि जो उड़ान इन्होंने भरी है वो कितनी दूर तक जाएगी। कुदरत का करिश्मा है जनाब ये पंछी, जिन्हें आपसे और हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस आजादी चाहिए होती है इन्हें। लेकिन देखिए ना, कुछ दिनों तक तो हम ही इनकी आजादी को छीन लेते हैं। हमारे हाथों में पकड़ी डोर इनके लिए जाल बन जाती है, पैनी तलवार बन जाती है। जो इस डोर को छूता है वो जख्मी हो जाता है और कभी कभी तो अपनी जान भी दे देता है। जनाब, जिस तरह हम खुद को जमीन का मालिक मानते हैं, उसी तरह ये परिंदे आसमान के मालिक होते हैं, लेकिन बस बेजुबान होते हैं। ये बोल नहीं सकते, अपना दर्द बयां नहीं कर सकते, लेकिन इनकी आंखें ही सब कुछ कह देती है। समझना हमें है जनाब इनका दर्द, इनकी आंखों की भाषा को समझना होगा। हम ये नहीं कहते कि हम पतंग ना उड़ाएं, खुले आसमान में हम पतंगों की कलाबाजियां ना दिखाएं, लेकिन जनाब ख्याल तो इनका भी रखना होगा। आखिर इनका है भी कौन, मजबूर हैं, बेजुबान है ये, बस अपने पंखों के सहारे उड़ना ही इनकी जिंदगी है। और किसी की जिंदगी और किसी के पंखों को काटने की हमें इजाजत भी तो नहीं। बस वक्त देखिए, दिशा देखिए, फिर उड़ाइए अपनी पतंग। और जिम्मेदारी ये भी कि अगर कोई जख्मी हो जाए तो उसे सहारा भी दिया जाए। त्योहार है, लेकिन इनके लिए भी सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।